मुल्क भर में सैलाब से मजीद 27 अमवात, जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1191 से बढ़ गई। 10,97,000 मकानात तबाह, 7,35,000 मवेशी मारे गए। सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बेआसरा और भूख से सताए मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जिला दादू में सैलाबी रेलों ने बंद नाकारा बना दिए। मेहड़ के शाह और जूही का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर नाथन शाह तहसील भी डूब गई। कंदकोट में सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों और स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। हर तरफ भूखे प्यासे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। बच्चे और बूढ़े खुराक न मिलने से दम तोड़ने लगे। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन पर नई क़यामत टूट पड़ी। कैंपों में सेहत और सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस वबाई अमराज में सैकड़ों अफराद मुब्तला। गैस्ट्रों ने सिंध में पंजे गाड़ लिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहा। जनूबी पंजाब में जल्दी अमराज और भूख से अमवात। लाशें दफनाने के लिए खुश ज़मीन मौजूद नहीं। सैलाब और बारिशों से सिंध में वसी पैमाने पर तबाही आई। चारों सूबों में मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। मीडिया से बातचीत, कहा मुल्क में सैलाब तबाही से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन से मुसल्लह अफवाज का इज़हार यकजहती। 6 सितंबर की तमाम तकरीबात मुलतवी। मुतासरीन की मदद में आर्मी हेलीकॉप्टर्स की 144 परवाजें। वादी नलतर में पाक फ़िज़ाइया ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए खेमे और तैयार खानों के पैकेट्स तकसीम किए। पाक नेवी सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का बदीन और सांगड़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। कोर कमांडर ने इमदादी कामों को सराहा। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत की। नौशहरा में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। सैलाब की वजह से मुतासर होने वाले तालीमी इदारे अगले 2 रोज़ तक मजीद बंद रहेंगे। रिलीफ कैंप्स और रिलीफ की सरगर्मियों के लिए ज़ेर इस्तेमाल तालीमी इदारे भी 3 दिन तक बंद रहेंगे। हमने अफ़गानिस्तान से भी और ईरान से भी जो हमारी मौजूदा इंटरेक्शन है उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उनके इम्पोर्टर्स को कहा है कि ये चीज़ें लाई जाएं पाकिस्तान में ताकि हमारी मार्केट्स को हम स्टेबलाइज कर सकें। सैलाब से टमाटर और प्याज की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान और ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर की GTV से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात क़दरे मुख्तलिफ हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद भारत से तिजारत बहाली का फैसला होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जामे इस्लामिया क्लिफ्टन आमद। मोहतमिम मुफ्ती मुहिउद्दीन ने बताया जामे में 5000 ख़ानदानों की बहाली पर काम हो रहा है। पहले मरहले में राशन की तकसीम होगी, फिर रिलीफ का काम होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा भी किया। तुम एडवाइस करो। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। ज़िमनी जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत। जवाब 8 सितंबर तक फरीकैन को पहुँचाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का चेयरमैन PTI के जवाब पर अफसोस का इजहार। रिमार्क्स दिए मकबूल अवामी रहनुमा को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। रात को अदालतें इसलिए खुली कि 12 अक्टूबर 1999 वाले हालात पैदा न हों।
ऐसा शख्स जो कि इस मुल्क का सबसे आला दर्जे का मुंतखब ओहदेदार रहा हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पे फायज रहा हो, उसकी गुफ्तगू में तो बहुत नरमी और शरीनी होनी चाहिए। खान साहब शायद बहुत नाराज़ हैं, उनके जो जज्बात का बहाव है उसके आगे ना अदलिया को ठहरने देते हैं वो, ना उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ठहरने दिया है। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से इमरान खान के लाडले होने का तासुर उभरा। इस्लामाबाद की खातून जज के मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आइन के आर्टिकल 25 की रूह से इमरान खान पर भी दीगर सियासतदानों की तरह कानून लागू होता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी के लिए शफाफियत पर जोर, कहा इंसाफ का मयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का जुनूबी पंजाब का दौरा। फाजिलपुर में रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। राजनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान स्टेज गिरने पर मरियम नवाज भी गिर गईं। कहा मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत काम कर रही है, ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। आपके घर भी बनाएंगे और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा है मेरा इंशाअल्लाह। और मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जहां जहां लोग तकलीफ में, बेटी जाओ उनका साथ दो, मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ शामिल होने आई। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं कोई बात नहीं कि मैं कुछ नहीं होता, कि मैं मत डरो कि मैं प्लीज। स्टेज गिरने से शायद मरियम बीबी को दिमागी चोट आई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का नून लीग की नायब सदर को जवाब। दौरान हिरासत तशद्दुद नजरअंदाज करने का कोई भी सियासतदान इंसाफ नहीं कह सकता। देखना होगा शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किसने और क्यों करवाया। माफी मांगने या ना मांगने से फर्क नहीं पड़ता। मुश्किलात और मसाइब में घिरे, सैलाब में डूबे, महंगाई के सताए अवाम पर जुल्म की इंतहा। मुल्क भर में बिजली मजीद ₹4.34 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने CCPA की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 59 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। बंदे की सैलरी 20,000 रुपया है, वो उसको 20,000 रुपया 25,000 रुपया बिल आ रहा है, तो वो कैसे पे करेगा। इनका अल्लाह हाफ़िज़ है भाई, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लास्ट टाइम इन्होंने बिल ज़्यादा भेज दिए थे, अब बिजली फिर महंगी कर दी है। ठीक है, फ्यूल टैक्स डाल रहे हैं, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकते। ये वापडा की गुंडागर्दी जोन सी है, इसको बंद करवाए। गरीब आवाम पिस के रह गई है, कहाँ से बिल हम अदा करें। कराची के शहरियों के लिए खुशी के साथ बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹3.63 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा की इलेक्ट्रिक की बिजली ₹14.53 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। दौरान समाअत कराची में लोड शेडिंग के इजाफे पर चेयरमैन नेपरा का तशवीश का इजहार। कहा जुलाई में तो शहर कायद में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की गई। बरतानिया से फरार होकर दौलत इस्लामिया में शामिल शमीमा बेगम को कैनेडियन जासूस ने शाम पहुंचाया। केस में अहम इंकिशाफ। शमीमा बेगम के वकला उनकी बरतानी शहरियत की बहाली के लिए सरगर्दा। हमारी मौकिला इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई। अदालत में मौक़िफ़। कनाडा और बरतानिया के हुक्काम का खबर पर तबसरे से इनकार। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला को 1 साल मुकम्मल। तालिबान का बगराम एयरबेस पर मिलिट्री परेड का इनेकाद। हुकूमत ने अमरीकी फ़ौज के इनखला को यौम आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। और
और एशिया कप में भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 मरहले में अपनी रसाई यकीनी बना ली। 193 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 152 रन बना सकी।